चैप्टर नंबर 9। पूर्व मध्यकाल 650 से लेकर 1206 ईस्वी। दक्षिण भारत। एक मिनट, इसका चैप्टर फर्स्ट भी होगा शायद। हाँ जी, पहले ये पढ़ेंगे कि पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी उत्तर भारत राजपूत काल। पूर्व मध्यकाल भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल 750 ईस्वी से लेकर कौन सा 1200 तक का काल राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंह पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा? ब्राह्मण। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? यह यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलवी व प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। उस शासक का नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। पूर्व मध्यकाल भारत के शासन राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। प्रतिहार, परिहार, कन्नौज। चंदेल की है खजुराहो। परमार की है धार। चालुक्य सोलंकी की है अहिलवाड़ा। चालुक्य सोलंकी की है अहिलवाड़ा। परमार की है धार। चंदेल की है खजुराहो। प्रतिहार की है कन्नौज। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? कर्नल टायड। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टायड। राजवंश और उनके राज क्षेत्र। चौहान दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार कन्नौज। परमार मालवा। चालुक्य सोलंकी का है काठियावाड़। राजवंश और उनके राज क्षेत्र। चंदेल की है चैजाक भुक्ती बुंदेलखंड। कलचूरी की है चेदी। गढ़वाल राठौर की है कन्नौज। गहिलोत की है मेवाड़। राजवंश और उसके संस्थापक। चौहान की है वासुदेव। परमार की है सियक सेकंड श्रीहरि। चालुक्य सोलंकी की है मूलराज फर्स्ट। चंदेल की है ननुप चंदेल। कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदेल। ननुप चंदेल सही है। कुलवीरी कोलक फर्स्ट सही है। गढ़वाल की है चंद्रदेव सही है। राष्ट्रकूट की विजय ले नहीं है। हरिकेल नाटक के रचयिता है। चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ विसलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है? राणा रतन सिंह। विक्रमशील शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है?
जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोण संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे चोल, पाल, प्रतिहार पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। 2 पै 1 रै। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित गोकर्ण में विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? नरसिम्हन फर्स्ट। अजयपाल संस्थापक है अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रंगण सूत्रधार, सरस्वती कंठारभारण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वेद संवर्त सभी। समरंगा सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विधा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अध्याधार निराश्रित, निरालंब एवं सस्वर्ती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसे तुर्क आक्रांत एवं मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? भीम सेकंड। किस शासक ने कालिंजर के अर्जे दुर्ग का निर्माण कराया था? धंगदेव। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ये है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो चलकोरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण चलकोरी संवत भी कहलाया था? त्रैकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पदुर्ग या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र। चंद्रावर का युद्ध 1194 किसके मध्य लड़ा गया? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता है, इसको 1-2 बार और पढ़ो। चंद्रावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य लड़ा गया? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। नैषधीय रचित एवं खंडखांड के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? जयचंद। निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। ग्रंथकार और ग्रंथ। कल्हण किसका है? राजतरंगिणी। बिल्हण किसका है? विक्रमादेव चरित्र। जैन किसका है? पृथ्वीराज विजय। सोमदेव किसका है? ललित विग्रहराज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज।
त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय पहल की संघर्ष किसने की थी? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार। आरंभ हुआ था 8वीं सदी ने। किसने पहल की थी? वत्सराज ने। और अंत किस वंश ने किया था? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने और दक्षिण में उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुर्दगिरी मुर्रे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दुर्गंती देवीवर्धमान सेकेंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अलग गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल फर्स्ट। प्रतिहार समय को डैश का वंश बताते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे लक्ष्मण सेन। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्होंने सामंती सरदारों को चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता है जीमूतवाहन। रामचरित्र की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी। रामचरित्र की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लभ सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लभ सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी द्विधा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। सूची 1 व सूची 2। नगर शैली। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक बेसन शैली। विंध्य से कृष्ण तक द्रविड़ शैली। कृष्ण के दक्षिण से कन्याकुमारी तक। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि यह कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है।
कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों में समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? अल बरूनी। मंदिर और निर्माता लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी अनंत वर्मन चोडगन एवं पूर्व गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोकर्ण नरसिम्हन देव पूर्वी गंग नरेश। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन थे? नाग फर्स्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, ABC तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। जैन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय। बिहार के संस्थापक कौन है? गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। कल्हण-कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। कल्हड़ में कुल राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। चतुर्थ विष्णु मंदिर यशोवर्मन निर्माता। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग। विल्हम हर्षी मंदिर आबू दिलवाड़ा विमन शाह वैष्णव। लून वसी देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा तेजपाल एवं वस्तुपाल। सूची 1 व सूची 2 इसमें दे रखे हैं मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक। 64 योगिनियों का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा। चौमुख मंदिर पालीतान। ये है पूर्व मध्यकाल 650 से लेकर 1206। दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य। इसमें चोल साम्राज्य की सारी जानकारी मिलेगी। ऐहोल परिस्थिति के रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? पुलकेशिन सेकंड। राज्य, राजवंश और राजधानी। प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा वातापी बादामी कर्नाटक। पूर्व चालुक्य वेंगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। सुमेलित कीजिए राज्य और उनके संस्थापक। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य पुलकेशिन फर्स्ट। वेंगी के चालुक्य एवं पूर्व चालुक्य कुबुज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य एवं पश्चिमी चालुक्य तेलप सेकंड। कांची के पल्लव सिंह विष्णु। बादामी में दुर्ग का निर्माण करने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट। किस चालुक्य शासक ने थानेसर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पांड्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया?
पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य पांडव संघर्ष के दौरान कितने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया एवं वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। नरसिंहवर्मन फर्स्ट मल्लम। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब महासागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज फर्स्ट ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मुरुदे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोंतीदुर्ग। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका पर दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। पल्लवों के एक कश्मीर रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का क्या नाम था? देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजवंशों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजेंद्र फर्स्ट। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिन्होंने मंदिर मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाख खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तडकल्ल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्यों ने। मतविलाप प्रसंग नाटक के रचयिता कौन है? महेंद्रवर्मन फर्स्ट। विचित्र, चित्र, मत, विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक कौन है? महेंद्रवर्मन सेकंड। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। महेंद्रवर्मन शैली महेंद्रवर्मन फर्स्ट। मामन शैली नरसिंहवर्मन फर्स्ट। राजसिंह शैली नरसिंहवर्मन सेकंड। अपराजित शैली नंदीवर्मन। मामल्लपुर किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम।
निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलप। सेकंड। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? 700 से लेकर 800 ईस्वी के बीच। तीन मुख्य वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफाओं में है? एलिफेंटा। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंहन फर्स्ट एवं मामल। सुमेलित कीजिए। पल्लवकालीन शासक विभाजन प्रधान राष्ट्र प्रांत विषयक विषय जिला राष्ट्रप्रांत राष्ट्रिक विषय जिला विषयक कोटम तातुलका देश धिकृत ग्राम ग्रामभोज। मालवों एवं वैष्णव संतों एवं नायनों एवं आधियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंशों के समय में आरंभ हुई थी? पल्लव। महाभारत का भारत वेणम नाम से तमिल में कितने अनुवाद किया गया था? पेरुन देवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट एवं मामल ने। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियन एवं पारसिक को शरण दी थी? पारसिक ईरान के समुद्र एवं फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचा था राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्यों का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र थर्ड। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रम चरित्र का रचयिता विल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे? विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू परिवार विधि संविधा। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था? चोल। दक्षिणतम भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिलीय भवन से।
एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। हिंदू, बौद्ध एवं जैन से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की प्रशयता। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासन ने समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी नटराज वृक्ष की कथा प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए ग्रामीण सभाएं। चोल युग प्रसिद्ध था डैश निम्न की सभाओं के लिए ग्रामीण सभा। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण थर्ड। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से लेकर 1293 के मध्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था मांडवम एवं कुलशेखर। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट। किसने मान्यखेत एवं मालखेड को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? अमोधवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? अघोतवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सारण रत्न है, पोनर है, पंप है। ग्रंथकार एवं ग्रंथ पंप, पोनन, रतन, शाक्टायन। पंप आदि पुराण, पोन शांति पुराण, रतन अजीत पुराण, शाक्टायन अमोध वृत्त। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा। रावण की खाई, दशाश्वमेध कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलती हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धरापुरी एवं धरानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? एलिफेंटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रायद्वीप महाद्वीप समय में अपना संप्रभुत्व स्थापित किया। चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र एवं साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। दोनों सही है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हैलीबीड और बैलून में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निम्न नटराज की कांस्य प्रतिमा के देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। सुगंधवर्धकों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? राजेंद्र थर्ड। ग्रंथ एवं ग्रंथकार पेरिर पुराणम शैलकीकाय, वीर शोलियम बुधमित्र, कलिंग
पुपतरणी जयगोत। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाले कौन थे? विजयालय। चोल राज्य के संस्थापक विजयालय चोल राज्य के संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। पूर्ण मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी 846 में। किस चोल शासक ने दिगंबर का एक प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक फर्स्ट। अभिलेखों को ऐतिहासिक एवं प्राकृतन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रधार किसे माना गया? राजराज फर्स्ट। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई एवं शासक मंदिर पंच के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया व उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया? राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुंडी चोल मंडयम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देवी की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोल्त्र रुहा। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? राजराज फर्स्ट। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालवी द्वीप समूह की विजय से किया था? राजराज फर्स्ट। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी से भू एवं राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? राजराज फर्स्ट। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? राजेंद्र फर्स्ट। किस चिदंबरम ने निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राजेंद्र फर्स्ट। किसने कलिंग एवं ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश में किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर में ही दक्षिण की विजय किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र फर्स्ट। किसने इंडोनेशिया में एक द्वीप सुमात्रा के विजय एवं सामंजस्य में शासन संग्राम में विजोतु वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य अकारम एवं आधुनिक केरल सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? राजेंद्र फर्स्ट। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा था? कुलोतुंग चोल फर्स्ट। पेरुंदम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुतम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायम मुख्य सचिव, विदेयाधिकारी प्रियतम लिपि। सुमेलित कीजिए। चोलकालीन प्रशासनिक विभाजन समतुल्य मंडलम प्रांत, वलनाडु कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम नगर ग्राम समूह, उरग्राम की सभा, सभा महासभा पेरुमरी, चतुर्वेदी नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, पुंग शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? वरीयम।
महासभा की कार्यकारिता समिति को क्या कहा जाता है? वरीयम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ है भू राजस्व एवं लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? महादंड नायक। पर्याय का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंचु। चोल काल में राज्य की स्थायित्व वाली भूमि कहलाती थी परमुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, कुलोतुंग चोल फर्स्ट। उपरोक्त सभी। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन के किसने बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोड़ियों की तरह उसे पूरा किया? चोल स्थापत्य कला। तंजौर का वृद्धेश्वर एवं राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव। चोलुम्यम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है जयगोद, जबकि शामिल है पुगलेन, कटक एवं कुंभन। ग्रंथकार और ग्रंथ। कुंभन रामायणम रामायणम, कुंटम ओटक्कम पिल्लई तमिल, पुल्लेदिन नलबेंबा। किसने ऋग्वेद का टीके की रचना की थी? वेंकट माधव। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। राज्य, राजवर्धन एवं राज्य क्षेत्र। काकतीय वारागल आंध्र प्रदेश, यादव देवगिरी महाराष्ट्र, होयसाल द्वारका कर्नाटक, शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र। सम्मिलित कीजिए। राजवंश एवं वास्तविक संस्थापक। काकतीय प्रयुक्त सेकंड, यादव भीलम पवन, होयसाल विक्रम एवं विष्णुवर्धन। रुदांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज फर्स्ट का मूल नाम क्या था? अरिमोलिवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुतोलकुर फर्स्ट।